अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये वीडियोज़ मैंने काफ़ी पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, यानी 15-16 फ़ेब को मैंने रिकॉर्ड की थी, जब मैं और आप्पी जो है वो पोस्ट ऑफ़िस बुक डिस्पैच करवाने गए थे। तो आप्पी बोल रही थी कि मेरा ना पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा मैं तो डिनर करके आई हूँ, मैं नहीं खा सकती। तो उन्होंने कहा था कि मैं खाऊँगी, जस्ट तुम मेरे साथ आ जाओ। तो हम गए थे पिज़्ज़ा ऑनलाइन, उकाड़ा में काफ़ी फ़ेमस इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये रही मेरी प्यारी सी आप्पी और ये रही मैं। और आप्पी ने अपने लिए ग्रिल बारबेक्यू विंग्स ऑर्डर किए थे और साथ में स्मॉल पिज़्ज़ा, क्योंकि सिर्फ आप्पी ने खाना था। तो फिर भी आप्पी ने मुझे जो है वो 3-4 विंग्स दे दिए थे कि तुम चलो खा लो, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया था। और आप्पी का पेट बहुत चुन्नू मुन्नू सा है, उन्होंने जितना खाया खा लिया और बाकी पैक करके घर ले गई थी। तो ये है 23 फ़ेब के बाद, जब मैं अपनी बहन के लिए बर्थडे केक बना रही थी। मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, जिसमें मैंने मैदा, चीनी, 2 एग और वनीला एसेंस, इससे मैंने जो है वो केक बनाया। और मैं जब आप्पी के साथ गई थी, उससे 2 दिन बाद अम्मी के साथ गई थी बाज़ार। तो वहाँ से मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक हैंड बीटर और बाकी सारी चीज़ें ली थी। पॉकेट मनी से मैंने चीज़ें सेव की थी, पैसे सेव किए थे, तो उससे मैंने ये चीज़ें ली थी। पॉकेट मनी से चीज़ें सेव की थी, ये कैसी बात हुई। तो फिर मैंने ये मशीन वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पॉकेट मनी सेव करके अपने लिए बेकिंग की चीज़ें लाती रहूँगी। और यहाँ पर मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, रेड, पिंक, शॉकिंग पिंक, बेबी पिंक, इस तरह के जो ये कलर्स हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं पिंक शेड में। तो मैंने वो पिंक कलर ऐड कर दिया था। और मैंने कोई यूट्यूब से ही रेसिपी देखी थी, उसमें उन्होंने हाथ के साथ इसको मिक्स किया था कि इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। मैंने एगलेस भी बनाना सीखा हुआ है, एग वाला भी बनाना सीखा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने अपनी छोटी बहन के लिए जो है एगलेस केक बनाया था, चॉकलेट केक। और इस दफ़ा जो है वो मैंने वनीला केक बनाया था विद एग्स। तो यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर इसको बेक करने के लिए रख दिया था। पतीली नहीं, सॉरी, ये प्रेशर कुकर है, इसको प्री हीट किया और जो है वो अपना बैटर इसके अंदर डाल दिया। और जो है ओवन भी है, लेकिन मुझे ओवन में बनाना नहीं आता, मुझे समझ नहीं लगती मैं कैसे करूँ, क्योंकि बचपन में मैंने एक जो है वो फेल्ड अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, जिसमें मेरी अम्मी के बर्तन ख़राब हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। तब से वो एक डर मेरे दिल में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पतीली में ही बेक कर लूँगी, दैट्स गुड फॉर मी। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 केक बनाए थे। एक की मैंने थोड़ी-सी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दी थी और दूसरा जो मैंने केक बनाया था उसकी मैंने क्लिप शेयर नहीं की और मेरे साथ पोपट हो गया, क्योंकि मैं जब बेक करी थी तो गैस चली गई और जो मेरा एक वो मैंने एग के साथ उसको फ़ॉर्म उसका बिल्ड किया हुआ, तो वो सारा नीचे बैठ गया और वो इतना फ्लफ़ी भी नहीं बन पाया। और ऊपर से उसके अंदर मेरे से पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, वो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट आ रहा था। शायद वनीला जो है वो वनीला एसेंस उसमें ज़्यादा डल गया था, या बेकिंग पाउडर भी मैंने उसके अंदर थोड़ा-सा डाला था, मुझे रीज़न नहीं पता। तो वो वैसे बेक हो गया था, उसको मैंने रख दिया। तो फिर मैंने ये डेयरी व्हिप क्रीम ली थी, ये जो है वो नॉन डेयरी नहीं है, तो मैं इसको व्हिप कर रही थी। फ़र्स्ट टाइम, मुझे कोई आइडिया नहीं इसको कैसे करना है कैसे नहीं, मेरा जैसे दिल किया मैंने बना दिया था और सबको वैसे पसंद भी आया था, अच्छा था। अब तो मैं जो है 4-5 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और अब तो मेरे हाथ का बना हुआ केक मेरी बहन को इतना ज़्यादा पसंद है। वो कहती बेकरी जो केक बनाती है वो भी फ़ेल है तुम्हारे केक के सामने। यानी मेरी आपी इतनी नखरे वाली है, उन्हें कोई चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन मेरे हाथ के केक उन्हें इतने ज़्यादा पसंद आए, वो कह रही है कि मैं तुमसे बनाना सीखूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था और उसके बाद मैंने लगाने की भी कोशिश की। ना मेरे पास टर्निंग टेबल था, ना कोई इक्विपमेंट था, ना मेरे पास पाइपिंग बैग था। मैंने पाइपिंग बैग भी खुद बनाया था, नोज़ल भी मैंने खुद ही बना ली थी। तो क्रीम मेरी व्हिप हो गई थी। तो इसके बाद मैं जो है ना जुगाड़ मैंने लगाया, मैंने कटोरी ली, उसके ऊपर एक प्लेट रखी और उसके ऊपर जो है वो केक बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, बोर्ड बोलेंगे, वही बोल देते बोर्ड। वो रख के उसके ऊपर केक बेस लगाई और उसको जब मैं रोटेट कर रही थी तो मेरा केक नीचे गिरने वाला था। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसको बनाया और ना ही मेरे पास पैलेट नाइफ़ थी, ना ही स्पैचुला, कुछ भी नहीं था। तो मैंने नाइफ़ के साथ ही केक को ना जो कवर करने की कोशिश की थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया और उसके बाद जो है मैंने उसको सारा डेकोरेट करके फ्रीज़ कर दिया था, सॉरी फ्रिज में रख दी थी, फ्रीज़ कर दिया कह रही। फिर 12 बजे मैंने थोड़ा-सा छोटू सा सेटअप किया और छोटी बहना को जो है ना सरप्राइज़ कर दिया। वो एक छोटी सी सेलिब्रेशन होगी, वरना अगर मैं ना करती तो किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं करना था। और वो मुझे बोल रही थी कि मेरा
आज रात का जो टाइम इतना स्पेशल मोमेंट क्रिएट हुआ है वो आपकी वजह से ही हुआ है। और मैं सुबह से ही इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे कपड़े चेंज करने का भी मौका नहीं मिला, गंदे हो गए थे मेरे क्योंकि। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो किसी का जो है वो एक दिन स्पेशल बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं विप कर रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हुई है कि नहीं हुई, बस कर लिया किसी ना किसी तरीके से। और हाँ, मैंने अब रात को भी मैंने जो है वो आई थिंक 1 मार्च को मैंने या 2 मार्च, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली कि कब था, लगातार 2 दिन मैंने केक बेक किया है। और मुझे पिंक, कम्प्लीटली पिंक, मैंने उसका जो स्पंज है वो भी पिंक ही किया और क्रीम को भी पिंक करके बनाया था। मैं क्लिप्स ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। दोनों बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यमी थे, बल्कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे क्योंकि मैं अब जो है वो शुगर फ्री डाइट पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। कम्प्लीटली हेल्दी वे में तो नहीं जा रही, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना जो है वो उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ही क्लिप लंबा हो गया, लगता है मैंने पूरा ही दिखा दिया आपको कि मैंने किस हद तक विप की है। तब से यही क्लिप चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप भी मेरे साथ देख लीजिएगा। और यहाँ पर आई थिंक मैंने इसके अंदर थोड़ी सी नहीं, 1 टीस्पून आइसिंग शुगर भी ऐड की थी इसको थिक करने के लिए, कि मैंने किसी वीडियो में देखी थी। तो ये देखिए, ये वही वाला स्ट्रगल आ गया जिसमें मैंने आपको बताया था जुगाड़। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई और इसके ऊपर मैंने केक बेस रखा। और हाँ, मुझसे ना केक जो है वो कम्प्लीटली सही तरीके से कट भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटू सी छुरी के साथ जो है नाइफ़ के साथ काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल हुई मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाने का ट्राई किया था और एक भी नहीं, 2-2 केक बनाने की कोशिश की थी मैंने। तो फिर जी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तब से मैंने इसको रिवाइंड, मुझे आई थिंक इसे यहाँ से फास्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं झिल्ली को गौर ही नहीं किया इस बात पे। और ये देखिए मैं क्रीम लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं केक, यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा पोपट होता है। और ये मुझे ये भी नहीं आइडिया कि ये कितने पाउंड का बना है, बनिस्बत बकौल अम्मी के 2 पाउंड के करीब करीब बना ही होगा। आई डोंट नो कि बनता भी है कि नहीं। और मैंने ये भी देखा था कि इसको जो है वो सॉक करना भी ज़रूरी है, तो मैं सॉक कर रही थी। जब मैंने दूसरी दफ़ा बनाया था वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए, तब मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने शुगर सिरप जो है वो उसने ऐड कर दिया था और मुझे लग रहा था कि नहीं सही बना और वो जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, आपको सुबह खाने को मिलेगा, शायद ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए। तो मैं डर रही थी कि नहीं अच्छा बना होगा, लेकिन अम्मी वग़ैरह ने खाया, भाई ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। वो बोल रहे थे कि मैं तुमसे दोबारा बनवाऊँगा सबके लिए, तो मैं बहुत खुश हो गई। जब आप किसी के लिए कोई चीज़ बनाते हो और वो कहता है कि वाओ इट्स रियली अमेजिंग, कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना जब सब ने बोला था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, तो बस मैं हवाओं क्रीम में को विप करने वाला क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने वॉइस ओवर को कट करके उसको ट्रिम किया है। अब मैं दोबारा वॉइस ओवर के थ्रू आपसे मिल रही हूँ। तो मैंने छोटी बहन को जो है वो डेयरी मिल्क भी साथ में दी थी, ये मेरी बहन ने उसे बुके दिया और ये भाई उसको तंग कर रहा था। अब दोनों भाइयों ने उसे पैसे दे दिए थे, आपी ने जो है उसे डेयरी मिल्क खाने पीने वाली चीज़ें और साथ में उसको एक कुर्ता गिफ्ट किया था। और अम्मी उसको पार्क लेके गई थी, अम्मी ने उसे स्कार्फ भी गिफ्ट किया था। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बाय।